मन का तीसरा रूप चित्त है। चेते शक्ति का मरकज, यादां दा सागर। चित्त एक ऐसा कंप्यूटर है, इस विच बहुत कुछ पे है। सिर्फ इस जीवन का ही नहीं, अनंत जन्मां दा, बेशुमार जन्मां दा। कई दफा कोई फकीर, कोई संत इन्हां परतां नूं उघाड़न दी सफल हो जाता है और बहुत सारे अपने पिछले जन्मां दा जिक्र करन लग पैंदा है। ये सारे पिछले जन्म, उन्हां दी सिमरती, उन्हां दियां यादां किथे पईयां ने? चित्त दे च पईयां ने। चित्त इतना ही नहीं जितना कि असी जानते हैं। चित्त महान है। चित्त दे च बहुत कुछ पिया है। बड़े जन्मां दियां घटनावां पईयां ने, बहुत सारे जन्मां दे कीते हुए कर्म पए ने। चित्त चेते शक्ति दा मजमूआ है। सतगुरुदेव जी महाराज दी बाणी दा फरमान, चेता आई तां चेत है। तेरे कोल चेते शक्ति, क्योंकि कईयां कोल नहीं भी आउंदी। एक बच्चे कोल प्रबल चेते शक्ति नहीं है, और सहजे सहजे एक बिरध देवी बाहरों चेते शक्ति कमजोर होनी शुरू हो जाती है। छेती भुल जाता है, बार बार भुल जाता है। एक पशु देवी यादाश्त शक्ति कोई बहुत वड्डी नहीं है, बड़ी प्रबल नहीं है। चित्त वास्तविक महान हो सकता है महान नु याद करके। चेता आई तां चेत, ये इस तरह गुरबाणी कह रही है जिस तरह किसी नूं कहना होवे, जे तेरे कोल अखां हैन तां वेख, जे तेरे कोल कन हैगे ने तां सुन, जे तेरे कोल जबान है तां बोल। हूँ बहुत इस तरह गुरबाणी कह रही है, जे तेरे कोल याद शक्ति है, चेते शक्ति है तां चेते कर। भाई नंद लाल ते इसनूं होर रूप भी देंदे ने। सर अगर दारी बिरो सर्रा बिने बर पायो। है तेरे कोल सर तां रख उस दे कदमां ते, जिहड़े कदम खुदा दे रस्ते ते ने, ताकि तेरा सिर भी उन्हां कदमां दे आसरे ते खुदा तक पहुंच सके, परमात्मा तक पहुंच सके, ईश्वर तक पहुंच सके। गोश गर सुनवा बवद दर हर तरफ इसरार अस्त। हैन तेरे कोल कन तां सुन उस दे बोल जो हर पासे गूंज रहे ने, हर पासे जो है चल रहे ने। दस्तगरदारी बिरो, तेरे कोल हथ हैगे ने, जे हैगे ने। दस्तगरदारी बिरो दामान जामा रह बगीर, ता पकड़ उसदा दामन जोड़ा तेरे रस्ते ते पा देवे और पुचा देवे मंजिले मकसूद तक। अज तक पता नहीं असी कितनियां दे दामन पकड़े और दामन पकड़ के भटके। अज तक पता नहीं कितनियां दे कदमां ते असी अपना मस्तक रखिया पर मस्तक कुचले गए, लिताड़ दिते गए। आज तक पता नहीं कितनियां दी सिफतो सलाह इन्हां कन्नां ने सुनी, पर सिफतो सलाह दा केंद्र परमात्मा वो कदी प्रगट नहीं हो सकिया। बड़ा सुंदर उपदेश देंदी रही है गुरबाणी। चेता आई तां चेत साहिब सच्चा सोधनी। चित्त एक ऐसी प्रबल शक्ति है, ये अगर पिछे चली जावे तो पिछोकड़ दियां यादां नाल भर जाती है, और चेते शक्ति अगर अगे चली जाए तो चिंता नाल भर जाती है। इस वास्ते गुरबाणी दा एक फैसला है, चित्त दे च या ते माजी दियां यादां रहणगियां, चित्त दे च या भविष्य दी चिंता रहेगी। जद भी कोई मनुख बैठा है, उहदी यादां दे च की है? आने वाला कल। उहदी यादां दे च की है? गुजरिया होया कल। लेकिन एक संत भी बैठा है जिसदा चित्त महान है,
ना ये आने वाले कल की चिंता विच बैठा है, न ये गुजरे हुए कल दियां यादां विच बैठा है, ये अज दे च बैठा है, ये हुण दे च बैठा है। समा खो गया। कहंदे ने परमात्मा दे च समा नहीं है। परमात्मा ने समय नूं बन के रख दिता है, और जद कोई परमात्मा नाल जुड़ जांदा है वह भी समय नूं बन के रख देंदा है। उसदी दुनिया च भी समा खो जांदा है, उसदी दुनिया दे च भी वक्त खो जांदा है। समा और इसका बोध इस गल की सूचना है कि यह मनुख वर्तमान विच नहीं जी रहा, यह मनुख अज दे च नहीं जी रहा। इस संबंध किसी वक्त मैं एक उर्दू की रवाई भी लिखी सी। कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं, जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। अज तो दूर हां, अज तो परे हां। इसनूं मैं पंजाबी रूप भी दिता है। माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां। जीवन में सिखिया अज दे कोलों, अज नूं मिलां ते अजे ही मिलां। जिंदगी अज दे च है, जीवन अज दे च है। और मैं प्रेरणा लईए महान दार्शनिक गुरु घर दे व्यास भाई गुरदास जी तो। वो कहंदे ने, वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। जो गुरमुख है वो ते अज दे च जीवदा है। अज जो कुछ भी हो गया उन्हों प्रवान है। जिन्हों अज प्रवान है उन्हों परमात्मा प्रवान है। और जिसनों अज प्रवान है उदी दुनिया समा खो जाता है, उदी दुनिया समा बज के रह जाता है, समा मिट जाता है, समय का प्रवाह खत्म हो जाता है। वो इतना आनंदित हो जाता है, खो जाती है भविष्य की चिंता, मिट जांदियां ने माजी दियां यादां। लोकी परमात्मा नूं याद करन बैठदे ने, अपना माजी याद आउंदा है। लोकी परमात्मा दा चिंतन करन बैठदे ने, भविष्य की चिंता दी डुब के रह जाते हैं। कोई भविष्य की चिंता दे डुबया होया है, कोई माजी दियां यादां दे खोया होया है। उंज हथ दे च माला है, उंज हथ दे च गुटका है, उंज बंदगी करदा है दिखाई दे रहा है, पर किधरे अंदर झात मारी है नहीं। इत्थे माजी दियां यादां दे डुबया पिया, इत्थे भूतकाल दे च गर्क होया पिया है, इत्थे भविष्य की चिंता दे च जल रहा है। किधरे डुब रहा है, किधरे जल रहा है। कौन रब नूं याद करता है? किस दे चेते दे च परमात्मा है। अगर चेते दे च परमात्मा है तो चिंता दे च जलना नहीं होवेगा, भूतकाल दियां यादां दे डुबना नहीं होवेगा। नहीं ते रोज मनुख डुबदे ने ते जलदे ने, जलदे ने ते डुबदे ने। कारण मनुख दी दुनिया च भविष्य है, मनुख दी दुनिया दे च भूतकाल है, मनुख दी दुनिया च अज नहीं है, वर्तमान नहीं है। भोजन खा रहा है तां भी ये हुण अपने समय च नहीं बैठा, खोया होया है। बाजार विच बैठा है तो वर्तमान विच नहीं है। गुरुद्वारे बैठा है, मंदिर विच बैठा है, ये वर्तमान विच नहीं बैठा। वर्तमान विच बैठदियां ही काल खो जाता है, अकाल प्रगट हो जाता है, समा खो जाता है, परमात्मा प्रगट हो जाता है। चित्त एक बड़ी प्रबल शक्ति परिपूर्ण परमात्मा ने दी है, याद। और एक ऐसी शक्ति है जिसनों याद करिए बस उसे नाल ही संबंध जुड़ता है, दूसरे नाल नहीं। पुत्र नूं याद करने आ जुड़ गया संबंध, मित्र नूं याद कर रहे हैं जुड़ गया संबंध, पत्नी नूं याद कर रहे हैं जुड़ गया संबंध, पति नूं याद कर रही है रिश्ता जुड़ गया। भूल गई है वक्ती रिश्ता टूट गया, सदैवी भूल गया, हमेशा लिए रिश्ता टूट गया, याद ही नहीं आती। ऐसा भी
एक आलम ने कहा है, अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। मेरी याद भी नहीं पहुंचती, याद करन लगदा वो याद दे च भी नहीं आउंदा, चेते दे च भी नहीं आउंदा। वाकई परमात्मा मनुख दी याद तो कितना दूर है, उंज दूर नहीं। अखां दे च ओही है, कन्नां दे च ओही है, हत्थां दे च उसे दी हरकत है, पैरां दे च उसे दा ही चलना है, रसना दे च उसे दा ही बोलना है, चित दे च उसदी याद नहीं है। याद ना आउण करके उस नाल रिश्ता नहीं। अगर चेते च हो जाए तो बोल भी उसदे हो जांदे। चित दे च ओ आ जाए तो देखना भी सब उसे दा ही हो जांदा है। अगर चित दे च ओ आ जाए तो करना भी सब ओही है, और चित दे च आ जाए तो चलदा भी फिर ओही है, पैर भी उसदे मार्ग ते चलदे ने। खेड सारी चित दी है। दुनिया भर दे पैगंबरी पुरुषां ने, अवतारी पुरुषां ने यही आखे है, चेते करो, याद करो। बंदगी किसते खड़ी है, याद करो। भजन पाठ किसते खड़ा है, चेते करो। और वास्तविक चित्त, इसदी बनतर और इसदा सुभाव ऐसा बन चुके है, ये सब कुछ नु चेते करदा है, दुश्मन नु भी करदा है। जो इसदी जान दा दुश्मन है उन्हों भी चेते करदा है, और गजब दी गल जो इसदी जान दा रक्षक है उसे नु भी भुलांदा है। जान दा दुश्मन बार बार चेते आ रहा है। अज ते मनोविग्यानक भी कहने लग पे ने, दोस्त नालों दुश्मन बहुत ज्यादा याद आउंदा है। मनुख मित्रां नालों दुश्मनां दे बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है। जो जान दा दुश्मन है याद आ रहा है, जो जिंदगी दा रखवाला है भुल भुल जा रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, परमात्मा भुलदा क्यों है? इस वास्ते भुलदा है, अजे चित ने उसनों अपना नहीं समझिया। ये अपना नहीं है, बाकी सब अपने ने। जाहूं काहूं अपनों ही चित आवे, गुरु अर्जन देव जी। अपना ही चेते आ सकता है, बेगाना ते नहीं। अगर दुश्मन भी चेते आउंदा है तो बेगाने दा दुश्मन नहीं, अपना दुश्मन चेते आउंदा है। ओदे नाल भी अपणंत है, ओदे नाल भी एक रिश्ता जुड़ गया अपणंत दा। अपना ही चेते आवेगा चाहे दुश्मन है, पर परमात्मा उते अपना है नहीं। पुत्र अपने ने, मित्र अपने ने, दुश्मन अपना है, पत्नी अपनी है, भरा अपने ने, ये घर अपना है, ये धन संपदा अपनी है। रह गई गल परमात्मा दी, ये कोई अपना थोड़ी है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, सब कुछ मनुख दे चित दे च वै सिवाय परमात्मा तो। सब कुछ मनुख दियां यादां दे च है, सिर्फ एक ईश्वर नु छोड़ के। माया मोह सगल जग छाया, कामण देख काम लोभाया, सुत कंचन स्यों हेत वधाया, सब किछ अपना एक राम पराया। ईश्वर पराया, अपना नहीं है। चित दी एक शर्त है, ये ओपरे नु अपने विच थां नहीं देंदा, ये बिगाने नु नहीं बिठांदा, अपने नु बिठांदा है। और परमात्मा अपना नहीं है तो सब बैठे हुए ने चित दे परमात्मा नहीं है। सब नाल जुड़िया होया संबंध, चित संबंध जोड़न दी शक्ति परिपूर्ण परमात्मा ने दिती है। इस चित नाल असी संसार नाल संबंध जोड़ सकते हैं, निरंकार नाल संबंध जोड़ सकते हैं। क्योंकि जिसनों याद करिए रिश्ता जुड़दा है, जिसनों भुल जाइए रिश्ता टुटदा है। और हुण ते तजर्बियां ने सिद्ध कर दिता है, हजारों मील दी दूरी ते कोई बैठा है, उन्होंने गहराई नाल चेते करिए, वो भी चेते करन लग पैंदा है। भावें प्राचीन काल तो एक गल प्रचल सी, खैर होवे सही अज फलाना बहुत याद आ रहा है, और वास्तविक की सी वो भी याद कर रहे हैं। ओदियां यादां दियां लहरां आन टकराइयां ने, वो याद आन लग पे। साडियां यादां दियां लहरां किसे दे नाल जा टकरांदियां ने, वो याद करन लग पैंदा है। इसी तरीके नाल भाई गुरदास जी कहंदे ने, जे तू एक दफा याद करें
तो परमात्मा तेनू करोड़ों दफा याद करेगा। तेरी याद ने ही वास्तविक ये रब्बी उछाल पैदा करना है। तू सिर्फ एक ही कदम चल, बहुती लोड़ भी नहीं, वो करोड़ों कदम चल के आप मिलेगा। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे धार्मिक साधना पाठ पूजा ये सिर्फ इस वास्ते है किसी तरीके नाल मनुख एक कदम चल पवे। खुशी मनांदे ने मां बाप जिस दिन बच्चे नूं चलना आ जाता है, ना छुटदी है मां मेरा बच्चा अज एक कदम चले है। खुश हो जाता है पिता बच्चे नूं चलना आ गया है। प्रकृति दा जर्रा जर्रा उस दिन मगन हो जाता है। देवते फुल्लां दी बरखा करदे ने, परमात्मा बाहां पसार के खड़ा हो जाता है जद कोई उसदे मार्ग ते एक कदम चलदा है, क्योंकि एक कदम चलना ही उस तक पहुंचना है। उस तक पहुंचना की है एक कदम चलना, बाकी तो वो चलदा है, बाकी तो परमात्मा चलदा है। तो चित्त एक परिपूर्ण परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी, चेते शक्ति। मन बुद्ध चित्त। मन दा चौथा भाग है आहंग। आहंग अहंकार। अहंकार होंदा है अपने विचारां दा, अहंकार होंदा है अपनी सोचनी दा, अहंकार होंदा है अपनी चेते शक्ति दा। जो कुछ मन दे च है, जो कुछ सोचदे च है, जो कुछ चेते दे च है, उसते अहंकार है। तो धन संपदा चेते दे च है, परिवार चेते दे च है, महल माड़ियां जमीनों जायदाद चेते दे च है, अपना रंग रूप बार बार चेते दे च है, और इस बारे सोचनी भी है, इस दियां विचारां भी ने, तो मनुख कोल अहंकार भी इसे दई है, इस तो इलावा नहीं। तो जद कहने ने मन मैला है तो विचार मैले ने, जद कहने ने बुद्ध मैली है तो सोचनी गलत है, जद कहने ने चित्त मैला है तो दरअसल गलत घटनावां नूं चेते कर रहे हैं। और कहने ने ये अहंकार मैला है, ये शब्द ऐसा है तर्क खड़ी हो सकती है, क्या अहंकार भी शुद्ध हो जाता है? हाँ, अहंकार भी शुद्ध हो जाता है। किस दिन जद मनुख परमात्मा ते मान करन लग पैंदा है, जद मनुख कह देंदा है मेरा ईश्वर भी है। आम अहंकारी कहता है मेरे कोल बाहुबल है, मेरे कोल धन है, मेरे कोल शक्ति है, मेरे कोल सता है। पर भगत कहता मेरे कोल रब है, मेरे कोल गुरु है, मेरे कोल परमात्मा है। और गजब दी गल सता तो की भरोसा अज है ते कल नहीं, तो सता दा मान भी खत्म हो जाएगा। जोबन अज है कल नहीं, तो जोबन दा मान भी गया। धन है अज, की पता कल है कि नहीं, तो ये मान भी जा सकता है। परमात्मा सदैवी है, अगम्मी है, हमेशा है, अविनाशी है, ये मान भी सदा बनिया रहता है। तान मान दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। कहंदे ने संसार दा अहंकार संसार दे गलतान कर देंदा है, निरंकार दा अहंकार मान निरंकार दे मार्ग ते तोड़ देंदा है। इसका एक सबूत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मिलदा है। वैसे तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहंदे ने मान मांगो तान मांगो धन लख में सुत दे। हे प्रभु तू अपना तान दे ताकि मैं तेरे ते मान कर सका और मेरा मान बनिया रहे। पर भगत धन्ना जी दे बारे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो एक शब्द उच्चारण किया है, ए बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा मिले पर तख गुसैया धन्ना वड भागा। ए गल सुन के धन्ने दे मन विच ख्याल आया मैं ते जट हां ते मैं रब नूं क्यों नहीं मिल सकदा। एक जुलाहा मिल गया, जात दा मान इस धन्ने नूं परमात्मा दे मार्ग ते तोर रहे, परमात्मा दे मार्ग ते चला रहे।
और ये वाक इस तरह आरंभ होता है, बुन ना तन ना त्याग के हर प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलाहिरो भयो गुणी गहीरा। जो जात करके शूदर है, जुलाहा है, गुणी गहीर करके पूजनीक बनया। तन्ना कहंदा हद हो गई, एक जुलाहा गुणी गहीर बन गया, मैं जट होके गुणा तो नीवा रह गया, जबकि वो मेरे नालों जात तो नीवा है, वरन उसदा नीवा है, मैं जट हां। गोबिंद 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 संग, नाम देव मन लीना, आड़ दाम को छीपरो होयो लाखीना। एक कौड़ियां दा छींबा शूदर लखां दा बन गया, पूजनीक बन गया। जद ये गल सुनी किसने, इस जट ने, तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, ए बिद सुन के जाटरो उठ भगती लाग। जटपणे दे माण नूं लै के भगती करन लग पिया। बई एक छींबा मिल सकदा है तो मैं भी मिल सकदा, एक जुलाहा प्रभु तक पहुंच सकदा है तो मैं भी पहुंच सकदा। नामदेव तो बाद कबीर, ते कबीर तो बाद ये धन्ना रविदास दा जिक्र करदा है। रविदास ढवंता ढोर नीत, तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग, हरि दर्शन पाया। ढोर ढवंता, मरे हुए पशुआं दी खल लाण वाला, खल नूं पका के रंग के जुतियां बनाण वाला, और लोगां दियां टुटियां होईयां जुतियां गंढण वाला। ए चमार, ए शूदर, इनू प्रत्यक्ष रूप दे प्रभु दे दर्शन होए, अरे प्रभु विच लीन होया। मैं ते जट हां, ए बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा। होर इसने की सोचिया ते सुनिया, सैण नाई बुतकारिया, वो घर घर सुनिया। हिरदे वसिया पार ब्रह्म, भगता में गिणिया। ए नाई जो घर घर दे जाके लोगां दी हर तरह दी सेवा करदा है, शूदर भगतां दे शुमार हो गया, भगतां दे च आ गया। तो इस जट दे सामने एक जुलाहा है, एक छींबा है, एक चमार है, एक नाई है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, जटपणे दे माण नूं लैके ये धन्ना चल पिया और कहंदा है, प्रभु नूं तू छींबे नूं मिले है, जुलाहे नूं मिले है, चमार नूं मिले है, नाई नूं मिले है। मैं ते जट हां, उन्हां नाल मेरी जात उच्ची है। जात दा हंकार, जात दा माण, पर जात दा माण परमात्मा लई, पदार्थ लई नहीं। जात दा माण निरंकार दे लई, संसार दे लई नहीं। जात दा अहंकार ईश्वर दे लई, परिवार दे लई नहीं। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस वाक दे इंज फरमान करदे ने, ए बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइया धन्ना वडवागा। उन्ना वडे भागी जीवां दे चों धन्ना भी शुमार हो गया, ये भी भगत बन गया। परमात्मा इस दे हृदय दे विच भी प्रत्यक्ष हो गया, प्रगट हो गया। लेकिन इस मार्ग ते इसनूं किसे संत ने, किसे भगत ने नहीं तोरिया। इस मार्ग ते इस जात दे अहंकार करके चले है कि एक जुलाहा परमात्मा तक पहुंच सकदा, मैं क्यों नहीं। एक छींबे नूं परम आनंद मिल सकदा है तो मैनूं क्यों नहीं। एक चमार महान हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। एक नाई पवित्र हो गया तो मैं क्यों नहीं हो सकता। अहंकार माण अगर परमात्मा दा होवे ते मनुख दा अहंग भी पवित्र हो जाता है, पर अहंकार अगर संसार दा होवे, माण अगर सता दा होवे, और खास करके तीन चीजां दा ते बहुत प्रबल रूप दे चाहुंदा है। जैसे कि पातशाह दी बाणी कहंदी है, जो बन धन प्रभ ताकै मद में, अहनिस रहे दीवाना। जो बन सुहप्पण जवानी, मुश्किल है कि जवानी दे कोई झुके, उस दे अंदर झुकाव पैदा होवे, विनिम्रता पैदा होवे। आखड़े होया है
टेढ़ा चलदा है। जोबन धन, जितनी मिकदार दे धन वध जाए उतनी मिकदार दे अहंकार वध जाता है। और प्रभता, प्रतिष्ठा, कवि तुलसी भी कहते ने, ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभता पाए जास मद नाई। ऐसा केड़ा माई दा लाल है, प्रभता भी मिल गई, अहंकार नहीं है। जवान है, अहंकार नहीं है। धनवान है, अहंकार नहीं है। ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभता पाए जास मद नाही। पर अहंकार अगर परमात्मा दा है तो परमात्मा निर्मल है, अहंग भी निर्मल हो जाता है। इस तरह के पुरुष के अंदर धन का मान नहीं आउंदा, जोबन का मान नहीं आउंदा, प्रभता का मान नहीं आउंदा। इसनूं कहंदे ने सारे दा सारा मन पावन हो गया, निर्मल हो गया, मन पवित्र हो गया, बुद्ध पवित्र हो गई है, चित्त साफ सुथरा हो गया, अहंकार भी निर्मल हो गया। इसनूं कहंदे ने समुच्चे मन दी पवित्रता। और ये बहुत कठिन है। तन बहुत, मन बुद्ध दी खलड़ी है, मन चित्त दी खलड़ी है, मन आहंग दी खलड़ी है। और मन दी पवित्रता उदों मनी जाती है जब आहंग भी पवित्र होवे, चित्त भी पवित्र होवे, बुद्ध भी पवित्र होवे, तो फिर मन पवित्र है। जब सोचनी पवित्र हो जाए, यादां निर्मल हो जान ते मान केवल परमात्मा दा हो जाए, तो अंदर विचारां दा प्रवाह जद ईश्वर दा चलदा है तो फिर ईश्वर भी कह उठदा है ये मन निर्मल हो गया है। और मन निर्मल, इस तो करोड़ां गंगा कुर्बान कीतियां जा सकदियां। भगत कबीर ते कहंदे ने, हुण मन मेरा ऐसा पावन हो गया, ऐसा निर्मल हो गया जैसे कि गंगा। हुण रब नूं मैं नहीं खोजदा, हुण मैं रब नूं नहीं लभदा, हुण रब मेरी तलाश कर रहा है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। रब दी तलाश, इस गल दा सबूत है मन मलीन है, पर जब रब तलाश करने लग पे तो समझ लो मन निर्मल हो गया, मन पावन हो गया। सतगुर रहमत करन, मन दे विचार पवित्र होवन, सोचनी निर्मल होवे, यादां विच परमात्मा होवे ते मान ताण ईश्वर ते होवे। मन दी निर्मलता जीवन दी सफलता है, और ये सफलता साडी झोली दे च पवे। सतगुर रहमत करन, मन दे विचार पवित्र होवन, सोचनी निर्मल होवे, यादां विच परमात्मा होवे ते मान ताण ईश्वर ते होवे। मन दी निर्मलता जीवन दी सफलता है, और ये सफलता साडी झोली दे च पवे।